नरेंद्र मोदी एक आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं, कहकर जयराम रमेश ने 4 जून को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। जयराम रमेश ने पूछा कि पीएम मोदी ने 2 कार्यकाल में किसान, महिला और उद्यमी के लिए क्या किया है। 2024 का चुनाव भारत के संविधान की किताब पर लड़ा जा रहा है, इसे बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है। आखिरी चरण के मतदान और नतीजों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जयराम रमेश ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी एक आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी एक निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ एक निवर्तमान गृह मंत्री भी हैं। 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन पहले 2 चरणों के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि INDIA गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है। 5 साल के लिए बनेगी स्थिर सरकार। जयराम रमेश ने आगे कहा कि 7वां चरण बाकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 4 जून को निवर्तमान प्रधानमंत्री बाहर चले जाएंगे। INDIA गठबंधन सरकार बनाएगा और 5 साल के लिए एक स्थिर, संवेदनशील और जिम्मेदार सरकार बनेगी, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। पीएम आरक्षण पर पूरे देश में फैला रहे हैं झूठ। जयराम रमेश ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आरक्षण लेकर पूरे देश में झूठ फैला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, ये प्रधानमंत्री मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ की महामारी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता इन सबको जान चुकी है। INDIA गठबंधन को इस बार निर्णायक जनादेश मिलेगा। संविधान के लिए लड़ा जा रहा है ये चुनाव। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के 2 कार्यकाल को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 10 साल में किसान, महिला और उद्यमी के लिए इस सरकार ने क्या किया है। 2024 का चुनाव भारत के संविधान की किताब पर लड़ा जा रहा है, इसे बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को आर्थिक और सामाजिक जनगणना भी करानी चाहिए। मणिशंकर अय्यर पर भी की थी टिप्पणी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मणिशंकर अय्यर को लेकर कहा कि मणिशंकर अय्यर कौन है? वे कोई अधिकारी नहीं, वे पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री हैं। वे अपनी निजी हैसियत से जो चाहें बोल सकते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मीडिया बीजेपी की ट्रोल आर्मी और सोशल मीडिया इसे चलाते रहते हैं। आज उनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वे कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन वे सांसद भी नहीं हैं, वे सिर्फ पूर्व सांसद हैं।